भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है। कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ और करने लगेगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल उसको कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में लगेगा ही लगेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा बच्चा जो है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाएंगे तो कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। तो कृपया करके कोई हमको उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है ना वो अच्छे तरीके से पढ़े और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। कृपया करके हमको कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा, पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद अब वो पहुँचे गुरुदेव की कथा में और उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण हमने कर लिया है ये उपाय। और हमारी जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है इस उपाय में आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उसमें आपको क्या लेना है, आपको काली तिल नहीं लेना, आपको केवल काली मिर्च ही लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको 1 धतूरा लेना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। ठीक, फेर दिया। अब फेरने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी।
और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक, ये था कौन सा पहला उपाय, श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बता दिया तो लोगों ने ठीक ना किया। अब पहला उपाय में आपको क्या लेना है, जैसे पहुँचे शिव मंदिर, दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर चेहरा करना है और श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेके ये करना है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब दूसरा जो हमारा उपाय है, इस उपाय में जितने भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है, लेकिन वो उपाय करेंगे कैसी, उसका भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लाल फूल चाहिए। जितनी भी माताएं हैं आपको लाल फूल चाहिए। लाल फूल कोई सा भी हो, गुलाब का हो, गुड़हल का हो, चल जाएगा। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन वो कटा फटा फूल ले लेंगे, खंडित फूल ले लेंगे, जिससे आपको बचना है। ठीक, तो फूल ले लिया आपने। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेके आना है अपने घर। घर आ गए। अब घर आने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है, आपको शाम के वक्त क्या करना है, वो जो लाल फूल है वो माता को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, वो औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल जो है उसको उठाना है और अपने बच्चे के माथे पर 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। ठीक, अब देखिए जैसे फेर दिए, फेरने के बाद आपको पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी आपका बच्चा है उसके दिमाग में माता सरस्वती का आगमन हो जाएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगेगा। ठीक, ये तो था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, तीसरे और आखिरी उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर देना है। ठीक, शहद का लेपन किया। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, चिकने साइड करिएगा। पान का जो पत्ता होता है उधर जो चिकना साइड होगा वो आपको उधर कर देना है। करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने किया, करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही अब आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, उसको बोलिएगा कि बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं, माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित कर दे। अब माता शोक सुंदरी की जगह बहुतों को पता होती है, बहुतों को नहीं। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है, तो बस आपको वहीं अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने ऐसा किया ना तो अवश्य रूप से इच्छा जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।